अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। कैन यू इमेजिन आज कितना बड़ा डे है? इट्स हिस्टोरिकल डेफिनेटली। 18 साल के बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट खेले पाकिस्तान आ गई है। पिंडी स्टेडियम में आज फर्स्ट ओडीआई मैच खेला जाएगा। डेफिनेटली बिग न्यूज़, डेफिनेटली हार्ट वार्मिंग कि हमारे एक टीम, एक इंटरनेशनल टीम लाइक न्यूजीलैंड हमारे बैकयार्ड पे क्रिकेट खेलेगी। सो व्हाट आर द मैच फैक्ट्स? हम लोग से पहले पीसीबी को भी बहुत मुबारक बोलेंगे, बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस, आपने सेफ एंड सिक्योर जगह प्रोवाइड की न्यूजीलैंड के लिए एंड थैंक यू फॉर द कीवीज टू कम इनटू पाकिस्तान। वी रियली अप्रिशिएट दैट एंड आई होप यू एंजॉय योर स्टे देयर एंड वी हैव अ ग्रेट मैच। सो लेट्स मूव ऑन एंड जल्दी से आपको मैच फैक्ट्स बता दें कि आज पिंडी स्टेडियम में फर्स्ट ओडीआई खेला जाएगा। 2:30 पर सब एक्शन शुरू हो जाएगा। ऑफ कोर्स 2 o'clock टॉस। वी नो द 12 नंबर टीम तो है हमारे सामने, पर प्लेइंग 11 क्या होगी इस पर हम लोग बात करेंगे। व्हाट्स हैपनिंग, आज बिग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। द न्यू चीफ ऑफ क्रिकेट नाराज़ है किस बात पे, ने रिपोर्ट भी तलब कर ली है, ये हम आपको थोड़ा सा आगे जाकर बताएंगे। बट लेट्स फाइंड आउट कि पिंडी स्टेडियम में आज क्या हो रहा था, क्या तैयारियां है, आरफा में बताएंगे। सो आरफा, व्हाट्स हैपनिंग? आई मीन आज तो स्पेक्टेटर्स भी आएंगे मैच देखने, डेफिनेटली अ बिग डे इन क्रिकेट। स्टेडियम में जो है वो आज क्रिकेट की रौनकें दोबारा लगने वाली हैं। 18 साल बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है वो आज पाकिस्तान में अपना दोबारा जो है वो मैच खेलने जा रही है, इंटरनेशनल सतह का मैच। और 3 मैचों पर मुश्तमिल जो एक रोज़ा सीरीज़ है उसका पहला मैच आज खेला जाएगा। 2:30 बजे जो मैच शेड्यूल है। स्टेडियम में जो है वो तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। जितने भी इंक्लोजर्स हैं, 8 इंक्लोजर्स हैं, वहाँ सीटें जो हैं वो रंगारंग किस्म की जो है वो लग चुकी हैं। और स्टेडियम में एक हमें जो रंगीनियाँ जो है वो नज़र आ रही हैं। और कुछ घंटे बाद ही जो है वो मैच का आगाज़ हो जाएगा। जबकि सिक्योरिटी के हवाले से आपको बताते चलें तो बहुत ही सख्त इंतजाम यहाँ किए गए हैं। एफसी रेंजर्स और जो पुलिस एहलकार हैं वो यहाँ में काफ़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। जबकि शायकीन को जो है वो पीसीबी ने ये लाजिम करार दिया गया है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और जो मास्क हैं वो अपने हमरा जो है ज़रूर लाएँ, क्योंकि उसके साथ ही जो है वो स्टेडियम में दाखिला मुमकिन होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स हम आपसे थ्रू आउट द डे अपडेट्स लेते रहेंगे। इसके साथ साथ जस्ट आपको ये रिमाइंड करा दे एक बार बेटा, ये जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ है ओडीआई सीरीज़, पहले ये वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा होनी थी, मगर क्योंकि हमारे पास डीआरएस अवेलेबल नहीं था जिसकी वजह से अब इस सीरीज़ का स्टेटस बदल गया है। अब ये सिर्फ बायलैटरल सीरीज़ है, ठीक है। सो ये जिसको नहीं पता था हमने वो अपडेट कर दिया है। मगर अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से भी आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट सिकंदराबाद। गुड आफ्टरनून सिकू, गुड डे फॉर क्रिकेट। हाँ, 2002 में क्या एक इवेंट हुआ था, न्यूजीलैंड चला गया, कोई टीम्स हमारे पास नहीं आ रही थी, बट दीज फ्यू इयर्स हैव बीन अमेजिंग फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। और एक बड़ी टीम का आना, जी ये जो टूर है ना, हाँ, बहुत ही गेम चेंजर है, गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। इसके बाद इंग्लैंड ने भी आना है तो फिर इंशाल्लाह रास्ते खुल जाएंगे। ऑफ कोर्स पिंडी स्टेडियम में से हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब ने ज्वाइन करने के लिए। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी एंड आलगर रशीद भी हमारे साथ मौजूद है। सो विल डेफिनेटली टेक योर क्रिकेट एक्सपर्ट ओपिनियन। बट भट्टी साहब, सबसे पहले आपके पास आता है, आज रमीज़ राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, आई थिंक ताखीर का शिकार होगी। और दूसरी जो हम लोग आज खबर देख रहे हैं कि काफ़ी नाराज़ हैं चीफ, वो कह रहे हैं कि ये जो फेलियर रिपोर्ट है डीआरएस की, इसको सामने ले आए कि क्या हुआ, किसने लैब किया, कोई सुस्ती थी, क्या था, ये सब कुछ आज होगा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग जॉब से फारिग भी हो सकते हैं। तो ये सब कुछ क्या चल रहा है, इसकी अपडेट दें। देखिए फातिमा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल शाम को अनाउंस किया था कि आज दोपहर को 12:15 पर 12:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रमीज़ राजा की। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी तक क्रिकेट बोर्ड वाले खुद भी हिचकिचाहट का शिकार हैं, कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं होगी। बहरहाल अभी तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लेटेस्ट अपडेट है पिंडी स्टेडियम से के ताख़ीर का शिकार है। लेकिन कल रात को मेरी रमीज़ राजा साहब से मुलाकात हुई थी। डीआरएस के मसले पे उन्होंने कहा कि मैंने इस पे इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है, जो भी इसका ज़िम्मेदार होगा वो बिल्कुल उसको हम छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है, बहुत ज़्यादा वो डीआरएस को लेकर नाराज़ भी थे और परेशान भी थे कि अगर ये डीआरएस होता तो इस सीरीज़ में बेसिकली एक तो बदइंतज़ामी तो अपनी जगह, लेकिन फाइनेंशियल लॉस। लेट्स शिफ्ट योर फोकस टू रावलपिंडी, जहाँ पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान फर्स्ट ओडीआई खेला जाएगा। 2:30 एक्शन विल बिगिन एट 2 o'clock टॉस होगी। और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। सिक्को, आप टीम की तरफ आ जाते हैं और अब हम लोग देख भी लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द प्लेइंग 11 एज वेल, जो प्रॉबेबल्स हैं, क्योंकि भट्टी साहब ने थोड़ी देर पहले ही एक बात क्लियर कर दी कि जाहिद महमूद आज नहीं खेलेंगे। सो जस्ट टेकिंग अ जाहिद महमूद, लुक एट द टीम। अच्छा ठीक है, हम लोग टीम भी साथ साथ दिखाएंगे। बट सिक्को, जो लेट्स जस्ट गेट डाउन टू बिजनेस, तो फिर हम लोग क्या करें? ऑफ कोर्स हमारे पास फ़खर इमाम ओपनर्स हैं, बाबर आपके स्टेपल नंबर 3 पे हैं। 4 नंबर पे आप क्या करेंगे? सौद शकील को भेजेंगे, आपने देखा उन्हें लॉर्ड्स के खिलाफ हाफ सेंचुरी भी की, दैट स्पॉट, डू यू वांट टू डू दैट एंड देन सेंड रिजवान?
नहीं, रिजवान को तो 6 पे भेजे। देखिए अच्छा, फिर इफ्तिखार आप पहले इफ्तिखार को भी पहले ट्राई देम आउट सर, उनको चांस तो दें। हम तो पिछले कुछ दिनों से कुछ नारे सुन रहे हैं कि घबराना नहीं है, मॉडर्न डे क्रिकेट, दिलेराना क्रिकेट, फेयरलेस क्रिकेट। मतलब उनके मतलब भी तो हमें पता चले ना। मतलब न्यूजीलैंड को आप देख लें, उन्होंने रॉस टेलर को रेस्ट दे दिया कि यार बहुत थका हुआ है, अब हमारी अगली सीरीज़ आएंगी। उन्होंने विलियमसन को रेस्ट दे दिया, बोल्ट को दे दिया, सऊदी को दे दिया, फर्गूसन को दे दिया, जेमिसन को दे दिया। नॉट टेक्निकली रेस्ट, दे आर कमिटेड समवेयर एल्स, राइट? कमिटेड क्या मतलब है कि उनके लिए क्या मुल्क की क्रिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है? तो ये लोग तो देते हैं रेस्ट। हम लोग जो है वो तो मतलब हम रगड़ा उन्हीं को दिए जा रहे हैं। भाई इस मैच में आपकी हिम्मत होती, आप फेयरलेस होते, आप शादाब को बोलते बेटा इस मैच में तुम बैठो, दोनों नए बच्चों को हम देख लेते हैं। इस मैच में आप हारिस को देख लेते, रिजवान को अगले मैच में ले आते। ये होती है फेयरलेस, ये होता है कि घबराना नहीं है। मगर यहाँ तो आप सब घबराए हुए हैं। आपने हर हाल में जो भी क्रिकेट बोर्ड है वो ये चाहता है कि हम जीत जाएं, वरना हमारे ऊपर आवाज़ें उठ जाएंगी। इसलिए कि अभी चेंज भी आया, नई मैनेजमेंट आई है, तो वो भी घबरा रही होगी कि मैं हारूँ ना। तो ये फेयरलेसनेस नहीं होती। ये इस तरह तो हमारे देखो, मैं फातिमा आज फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मैं यहाँ लिख के रख दूँ कि हम लोग जो हैं इस वक्त जो हमारी क्रिकेट है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है। अच्छा सिको, बट वी डेफिनेटली विल टॉक अबाउट दिस मच लेटर। हम लोग अभी आज की मैच की बात कर रहे थे। आलिया, जस्ट कमिंग टू यू आलिया, वही मैं आपसे बात कर रही थी अबाउट आवर प्लेइंग 11 टुडे। देखिए ऑफ कोर्स अगेन जैसे मैं टीम भी दिखाए थे कि फ़खर और इमाम तो माय ओपनर्स हैं, बाबर स्टेपल नंबर 3 पे, हम लोग चाहे तो साउद आ गए, साउद शकील नंबर 4 पे। और सिक्को के पॉइंट ऑफ व्यू है कि इफ्तिखार को आप 5वें पे खिला दो, एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद आ जाएंगे रिजवान, बिकॉज वो तो आपको पता है ना कि वो आपका संभाल लेते हैं सिचुएशन। फिर ऑफ कोर्स शादाब और फिर आपके बॉलर्स। तो आपकी कोई डिफरेंट ओपिनियन है इस पर? नहीं, मेरा ख्याल है ये टीम जो है जो सिलेक्ट हुई है इसी तरह इसी बेस पे हुई है। मेरा सिर्फ इख्तलाफ जो है वो इस बात पे था कि जाहिद महमूद जो है वो बहुत अच्छे लेग स्पिनर हैं, उनको चांस मिलना बहुत जरूरी है, देना चाहिए। ये ज्यादती है कि अगर उस बेचारे के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है और वो इन तीनों में से बेहतर है तो उसी को आप बाहर बिठा देते हैं। लेकिन जाहिर है ठीक है, अभी कप्तान, इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है कि देखना ये होगा इस वक्त कि जैसे सिक्कू भी बात कर रहे हैं फेयरलेस की और सब चीज़ों की और नई मैनेजमेंट की, कि रमीज राजा जिस कन्विक्शन के साथ एक रोड मैप दे रहे हैं ना, तो क्या कप्तान जो है वो उसके ऊपर उस फेयरलेसनेस पे कितना काम करेंगे, कितना अमल करेंगे। ये जो न्यूजीलैंड की ये सीरीज है ये साबित कर देगी कि कौन कहाँ खड़ा है, किस लेवल पे जाके चेंजेस, या वो जो खौफ है पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि हम ड्रॉप ना हो, हम चेंजेस ना करें, ये सारा इसमें डिटरमिन होने वाला है, हो जाएगा। तो इस वक्त चूंकि पहला मैच है और आपके पास ये प्लेयर्स हैं जिन्होंने वनडे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, मगर उसके साथ साथ फातिमा हमें न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं, खासतौर पर जो उनके बॉलर्स हैं ना, वो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के खिलाफ मैट हेनरी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उनके ब्रेसवेल और स्कॉट का एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का, और स्कॉट का तो एक्शन भी बड़ा डिफिकल्ट सा है। तो ये देखें कि हम ये नहीं समझ सकते कि बोल्ट, सऊदी या फर्गूसन के ना होने से हम उन्हें ईजी नहीं ले सकते। तो ये देखना होगा क्योंकि पिच जो पिंडी की कंडीशंस हैं, यहाँ पे बल्ले पे बॉल भी नाइसली आता है और यहाँ पे बॉलर को भी हेल्प मिलती है। बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी हमारा बहुत अच्छा है, बैटिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। अब सिर्फ ये होगा कि कौन टॉस जीतेगा, कौन पहले बैटिंग करेगा। बिल्कुल आलिया, I'll take that from, बिल्कुल absolutely, I'll take that away from you and give it to, throw it to Yaya's court, क्योंकि याया जो सर हम देख रहे हैं, हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी देखा कि पिच ऑफर करती है असिस्टेंट स्पिनर्स को, और फिर बाद में हमने देखा बाउंस भी है, तो पेसर्स विल ऑल्सो एंजॉय। तो इंटरेस्टिंग और दिलचस्प जूसी हो गई है टॉस, बिकॉज अभी मैं उससे को भी डिस्कस करते कि कीवीज वुड लाइक टू विन द टॉस, ताकि वो लोग देख ले कि पिच किस तरह बिहेव करेगी। देखिए फातिमा, आप लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं फेयरलेस क्रिकेट की। जब फेयरलेस क्रिकेट होगी तो फिर टॉस मैटर नहीं करता, क्योंकि टॉस आपके हाथ में है नहीं। तो जो भी टॉस का रिजल्ट हो, आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी होना चाहिए। आपको उस हिसाब से क्रिकेट में अपने आप को अप्लाई करना चाहिए। जहां तक आप दोनों टीमों के कंपैरिजन की बात कर रही हैं, आपको ये याद रखना चाहिए कि ये वही पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी है जहां पर आपको जिम्बाब्वे की टीम हरा कर गई है। तो आपको जो है ना, वो मैं जो कहता हूँ कि पतले को देखकर जो है वो लड़ना नहीं चाहिए और मोटे को देखकर डरना नहीं चाहिए। तो न्यूजीलैंड की टीम को यहाँ पर आपको बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना है, लेकिन पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो हमेशा से वर्नरेबल रही है और मुझे यहाँ पर उसके ऊपर बहुत ज्यादा
क्वेश्चन मार्क हैं, क्योंकि रिजवान इस टीम में जो है एक वीक लिंक आपका है, क्योंकि टेस्ट और T20 क्रिकेट में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट आखिरी 10 वनडे इंटरनेशनल में उनका सिर्फ 1.50 है। और यहाँ पर उनकी बड़ी या मैं पूछूंगी आपसे क्यों आप रिजवान के बारे में ऐसा कह रहे हैं, यू थिंक ही इज द वीकेस्ट लिंक, बिकॉज मुझे ब्रेक पे जाना है, मगर ब्रेक के बाद भट्टी साहब आपके पास भी आएंगे या आपसे भी कंटिन्यू करेंगे, एंड विल ऑल्सो फाइंड आउट कि जिस तरह टॉम लाथम ने कह रहे हैं कि वो अनफेमिलियर है पाकिस्तानी कंडीशन से, सो क्या डू द टीम डोंट हैव अ स्ट्रैटेजी और नॉट, विल क्वेश्चन दैट। स्ट्रेट चलते हैं हम सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भट्टी साहब की तरफ। अब्दुल वाजिब भट्टी साहब, थोड़ा सा हमें अपडेट दे दें, कुछ ही देर रह गई है टॉस होने के लिए, क्या टीम्स अभी तक नहीं पहुंची हैं, किस वजह से ये डिले हो रहा है, और साथ साथ भट्टी साहब आप थोड़ा पिच की भी हमें रिपोर्ट देगा क्योंकि आप वहीं मौजूद हैं, कंडीशंस कैसी लग रही हैं आपको? फातिमा, टॉस होने में तकरीबन कोई 15 मिनट रह गए हैं। नॉर्मली तकरीबन कोई 2 घंटे पहले टॉस से टीमें आ जाती हैं और वार्म अप सेशन होता है, लेकिन मेरे सामने बिल्कुल दोनों टीमों के ड्रेसिंग रूम नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सन्नाटा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने 12:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं सबसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है कि एग्जैक्ट सूरत हाल जान सके, लेकिन कोई भी टेलीफोन पर दस्तयाब नहीं है। लेकिन साहब आपका कहने का मतलब है कि टीम अराइव ही नहीं की है ग्राउंड पे? नहीं सिर्फ भाई, दोनों टीमें जो हैं वो अभी तक ग्राउंड नहीं आई हैं। क्राउड जो 4,500 लोगों ने आना था, एक तमाशाई भी किसी स्टैंड में नज़र नहीं आ रहा, बल्कि नॉर्मली जो चहल पहल होती है मैच के मौके पर ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के अतराफ में, बिल्कुल लग रहा है कि आज यहाँ पर मैच हो ही नहीं रहा, सिवाय मीडिया बॉक्स में जो सहाफ़ी बैठे हुए हैं वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्ट क्या सूरत हाल है, क्या होने जा रहा है। कोई होटल से आपको नहीं पता चल रहा कि वहाँ से लड़के निकल रहे हैं, कोई ऐसी रिपोर्ट किसी से पूछे? नहीं सिको भाई, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि सिक्योरिटी थ्रेट है या कोरोना का कोई इशू है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अफसरान हैं वो इस बारे में बिल्कुल खामोश हैं। और पीसीबी को आप बेताशा, मैंने भी फ़ोन किए, दूसरे साथियों ने भी फ़ोन किए, लेकिन कोई भी पीसीबी का अफसर जो है वो मौजूद नहीं है। वेरी अनलाइकली, मगर हम लोग वेट करेंगे कि कोई वर्ड फ्रॉम पीसीबी, तो हो सकता है फिर शायद टॉस डिले भी हो जाए या बिल्कुल हम 5-10 मिनट पहले टॉस से वो लोग पहुंचे, सो समथिंग एनीथिंग कैन हैपन। पर भट्टी साहब आप थोड़ा वेदर कंडीशंस का भी बता दें कि ड्यू फैक्टर होगा कंसिडरिंग सितंबर में रहे, किस तरह का वेदर है पिंडी में? फातिमा, हल्की सी गर्मी है, 31 टेम्परेचर है, हवा भी चल रही है। पिच, जिस तरह आपने सवाल थोड़ी देर पहले पूछा था, बिल्कुल पिच पर घास का नामो निशान नहीं है। एक नॉर्मल जो वनडे क्रिकेट की पिच होती है वो पिच है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस वक्त ग्राउंड स्टाफ का भी कोई शख्स जो है वो ग्राउंड में नज़र नहीं आ रहा, सिवाय इंक्लोजर में मैं देख रहा हूँ इक्का दुक्का कोई लोग की चहल पहल नज़र आ रही है। अदरवाइज पिच पे और पिच के अतराफ मैच से पहले काफ़ी एक्टिविटी होती है। ठीक है भट्टी साहब, थोड़ा सा हम लोग बाद में भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, वी होप ऑल इज वेल एंड सिको जस्ट कमिंग टू यू, सो जस्ट लुकिंग, मैं अभी देख रही थी, सो 270-280 कमेंट्स स्कोर रहा है, सो इज दैट व्हाट यू लुकिंग एट फॉर टीम बैटिंग फर्स्ट? आई मीन कंसिडरिंग आपको ड्यू तंग करे बाद में चेस करने वाले। नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो बात कर रहे हैं अभी भट्टी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई भी इंटरनेशनल मैच से पहले, कि अब डोमेस्टिक क्रिकेट में भी घंटा 1.5 घंटा पहले टीमें पहुंच जाती हैं, वार्म अप होती हैं, इतनी गर्मी भी नहीं होगी वहाँ पर, और जिस तरह वो कह रहे हैं बिल्कुल एक्टिविटी नहीं है। देयर इज बट वी शुड ट्रस्ट अ क्रिकेट बोर्ड कि इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी इन ऑर्डर। बात नहीं है, मतलब हमारा तो काम है ऑफिशियल वर्ड आ जाए बताना। न्यूज़ अब इट्स वेरी स्ट्रेंज। अब जो टॉस की आप बात कर रहे हो, पिच जैसे उन्होंने बताई फ्लैट है, उसमें थोड़ा सा वो होता है, जो नई टीम होती है वो उसकी कोशिश ये होती है टॉस जीत कर दूसरे को जो मेज़बान टीम है उसको खिला दे, ताकि मेहमान टीम जो है उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाए पिच का, बिहेवियर का, कि कैसे बिहेव कर रही है, इसमें सीम चल रही है, स्पिन चल रही है, ताकि जब वो बैटिंग करें तो उनके लिए बेहतर हो जाए। ये तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंडर्स की होगी कोशिश, और अब पता नहीं पाकिस्तान का क्या आइडिया हो। ठीक है। एंड याया को तो लग रहा था वैसे कि मोहम्मद रिजवान आज के मैच में भी लिंक है, बट याया व्हाट डू यू थिंक? आपने बोला न्यूजीलैंड की टीम को हल्का नहीं लेना, सो इज दैट व्हाट यू स्टैंड विद स्टिल? फातिमा, जो इस वक्त करंट सिनेरियो क्रिएट हुआ है, मुझे कुछ ऐसी फीलिंग है कि शायद कुछ कोविड के टेस्ट सामने आए हों, माइट भी, जिसकी वजह से यहाँ पर इस वक्त ये सिचुएशन क्रिएट हुई हो। क्योंकि अगर आपको याद हो, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की सीरीज भी जो थी एक मैच के बाद खत्म कर दी गई थी। फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो सीरीज हुई थी, अगर आपको याद हो, पूरी इंग्लिश टीम जो है वो चेंज हो गई थी। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसा ही सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है, और कोई दूसरी वजह तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सिक्योरिटी के तो बड़े शानदार इंतजाम हम टेलीविजन स्क्रीन पर जो फुटेज हमारे पास आ रही हैं, क्योंकि अब जो क्रिकेट हो रही है ये कोविड की सिचुएशन के साथ हो रही है, और यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट जो है वो चीज़ों को चेंज करके रख देता है। लेकिन ये बड़ा सीरियस बात है कि
मैच शुरू होने से पहले, जिस तरह माजिद भट्टी साहब ने बताया, बिल्कुल 2-2.5 घंटे पहले टीमें जो है वो आ जाती हैं। और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो जहाँ टीमें इस वक्त जिस होटल में क़याम पज़ीर हैं ज़्यादा दूर है नहीं। तो पहली बात तो ये कि टॉस अगर होगा तो टाइम पे नहीं होगा, और फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैच भी ना हो। ओह नो याया, तो आलिया आपने भी जाना है, ठीक है। भट्टी साहब आपके पास कोई न्यूज़ है, हमारे पास अपडेट है, प्लीज़ दे देगा। जी फातिमा, अब मैं बिल्कुल ये कंफर्म कर रहा हूँ कि टीमें जो हैं वो होटल में मौजूद हैं और अभी होटल से रवाना नहीं हुई हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि टॉस होने में तकरीबन कोई 10 मिनट का वक्त बाकी है। पीसीबी के एक अफसर को मैंने जब थोड़ी देर पहले कॉल की तो अब उनका सिर्फ इतना मुझे मैसेज आया कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता इस वक्त। इसका मतलब है कि मैच जो है वो शदीद ख़तरात से दोचार है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल वर्जन जो है उसका इंतजार है। ठीक है, हमारे और अनाथी सिचुएशन है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है भट्टी साहब, एक बार फिर हमारे जो फैंस हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, एक बार फिर उनके लिए रिपीट कर देगा कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि 1-2 बजे 2:30 बजे तो मैच शुरू होता है, 2 बजे टॉस होनी थी पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान ओडीआई सीरीज़ की, मगर टॉस डिले का शिकार हो गई है, टीमें नहीं निकली हैं होटल से। क्या कुछ हो रहा है, एक बार फिर हम सबको एक्सप्लेन करते हैं। जी फातिमा, जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला वनडे इंटरनेशनल यहाँ शुरू होना था, लेकिन जो ताज़ा तरीन अपडेट में रिपोर्ट कर रहा हूँ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से, वो ये है कि दोनों टीमें इस वक्त होटल से स्टेडियम के लिए रवाना नहीं हो सकी हैं। जिस तरह मैंने बताया कि अब टॉस होने में 10 मिनट का वक्त बाकी है। नॉर्मली टॉस से तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे पहले टीमें जो हैं वो ग्राउंड पहुंच जाती हैं। दोनों टीमें अभी ग्राउंड नहीं पहुंची हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने अफसरान हैं, जिन को फ़ोन किया जा रहा है, कोई भी फ़ोन पे अवेलेबल नहीं है। एक अफसर ने थोड़ी देर पहले सिर्फ इतनी हमें अपडेट दी है कि हम लोग वेट करेंगे कि पीसीबी हमें कोई ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट दे या कोई अपडेट दे दे। आलिया, आप भी जा रही हैं स्टेडियम में, तो आपको कुछ अपडेट है? हमारे पास सिर्फ 20 सेकंड रह गए, तो मुझे बताइएगा कुछ आपकी तरफ से। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अफसोस की बात ये होगी कि अगर 18 साल के बाद न्यूजीलैंड आ रही है और कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, और वो उसका ज़्यादा लाइकली कोविड का ही है, लेकिन हमारे पास चूंकि अभी तक कोई ऑफिशियल इतलात नहीं है, कोशिश कर रही हूँ मैं भी अपने जराये से पता करने की, लेकिन ये है कि बिल्कुल खामोशी, मेरा ख्याल है थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ठीक है, आलिया सॉरी आई ओनली हैव 10 सेकंड्स, बट हम लोग हेडलाइंस के बाद वो स्पॉट भी आप लोग सबसे अपडेट जरूर लेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन करने के लिए। स्पोर्ट्स फ्लोर से फिलहाल लेते हैं, मजीद खबरों के लिए देखते रहिए जी न्यूज़।